नमस्कार। पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम प्रेम अमृतम में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी। आज हम सर के साथ एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कर्म सिद्धांत के बारे में। आइए सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सर, आजकल के जीवन में, संसार में अनेक लोग अनेक शारीरिक रोगों से जूझ रहे हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है। क्या इसका और उनके कर्म का कोई इसका रिलेशन है इन दोनों के बीच में? क्यों इतने सारे लोगों को अचानक से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं? ये जन्म जन्मों का कर्म है, इस जन्म का कर्म है, इस पल तक पिछले जन्म का कर्म है। यही कहता है भगवद गीता, पूर्व जन्म कुतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित। पिछले जन्म से आज तक अब क्या पाप का कर्म किया, वही अस्वस्थ हो जाएगा। इसका रास्ता भी बता दिया भगवद गीता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म। ज्ञान का ज्वाला से आपका कर्म को आप जला सकते हैं, दूर हो सकते हैं। कर्म का कारण अस्वस्थ, दुख, केवल शरीर का अस्वस्थ नहीं, मन का अशांति भी बहुत दुख देती है। दोनों कारण से मन को दुख, इंसान को दुख। अगर मन को शांति नहीं, परिवार का प्यार नहीं, क्या चाहा वो नहीं हुआ, बहुत दुख होता है। अस्वस्थ से भी दुख होता है। दोनों का कारण दुख है, मन का अस्वस्थ, तन का अस्वस्थ। इसलिए ध्यान से तन को स्वस्थ मिलता है, मन को शांति मिलता है। सर, हमने देखा है बहुत सारे लोगों में कि जिनको शारीरिक बीमारी होती है उनको मानसिक स्तर पे भी वो अशांत रहते हैं। तो इन दोनों के बीच का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है इन दोनों के बीच? देखो, मन का अशांति से तन को अस्वस्थ रहेगा। ये शरीर करोड़ों कण का मिलन है। एक एक कण में एक आत्मा है। हर एक आत्मा भगवान है। कब हमने मन का अशांति बढ़ जाता है, फियर बढ़ जाता है, नेगेटिव सोच बढ़ जाता है, वो सोच का प्रभाव से हर एक सेल में रहने का ऊर्जा बिगड़ जाती है। वो सेल को प्रॉब्लम पहुंच जाता है। इसलिए ध्यान से मन को शांति मिलता है, हिम्मत बढ़ जाता है, सोच पॉजिटिव हो जाता है, हर एक सेल का ऊर्जा बढ़ जाता है, तन को स्वस्थ मिलता है। तो क्या केवल ध्यान से हम अपनी शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? केवल ध्यान से नहीं, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ध्यान से क्या मिलता है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब पिछले जन्म में हमें क्या पाप किया वो सृष्टि है, ये जन्म में क्या भोग रहा है वो स्थिति है। ये ज्ञान का माध्यम से वो हमें वो कर्म को लय कर सकते हैं। खुद सृष्टि करता खुद हमें है, स्थिति करता खुद हमें है, लय करता खुद हमें है। ध्यान किए तो सब कुछ मालूम होता है। पिछले जन्म में क्या किया याद नहीं आएगा, ध्यान किया तो याद आएगा। अगर याद नहीं आए तो भी हम ना मालूम है ये कर्म का कारण से किसी जन्म में मैं किसी को आत्मा को दुख दिया। वो आत्मा को क्षमा मांगने से, वो आत्मा को प्यार करने से, प्यार देने से हमारा कर्म कट जाएगा। ये रास्ता है। तो सर, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे कर्म के कारण ही हैं। इसका ज्ञात हमें कैसे होगा, इसका बोध हमें कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनकी वजह से इस जीवन में हमें ये शारीरिक बीमारी हो रही है? देखो, मैं आदोनी में था, मेरे गांव में 1997 में मेरा ध्यान प्रचार चालू हुआ। मैं सुबह एक घर, दोपहर एक घर, शाम एक घर घूमता था ध्यान प्रचार के लिए। अगर 2-3 लोग मिल गए उनको ध्यान सिखा के सुना के आता था। एक दिन एक शाम एक घर पहुंच गया, एक मैडम को घर को लेके गया मुझे। वो मैडम रो रही है। क्या मैडम, क्या कारण है? सर, 20 मिनट एक बार मैं यूरिन पास करने जाना, पेशाब के लिए।
कंपलसरी एवरी 20 मिनट्स। जेल बन गया मेरा जीवन। फिल्म नहीं जा सकती, शादी को नहीं जा सकती, कहाँ भी नहीं। डॉक्टर को बताया तो इलाज नहीं हो रहा, इसका कारण मालूम नहीं हो रहा। मैं मैडम को ध्यान में बिठाया। ध्यान में आपका आत्मा का चेतना का शक्ति से, आत्मा का शक्ति से सूक्ष्म शरीर बाहर आकर इस कर्म का जन्म में प्रवेश होना है। पिछले जन्म में एक गाय पेशाब कर रही है, एक लकड़ी लेकर भागा ये मैडम। वो प्राणी को कितना दुख होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, भाग गई। अगर हमने किया तो कोई सोचता है ये पाप, देख ये पाप का कर्म सृष्टि हो गया है ना। इसलिए पाप, पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार। पाप मालूम होने के लिए एक ही रास्ता है, ध्यान, है ना। वो गाय को मैं इतना पाप किया, उनको इतना दुख दिया, ये पश्चाताप है, स्वीकार करने का। प्रायश्चित क्या है? मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञान से आपको भगाया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, आपको मेरा प्यार देना चाहती हूँ, आप उन्नत जन्म लेने के लिए मैं विनती मांगती हूँ। ये प्रायश्चित हो गया, उनका स्वस्थ मिल गया। परिहार क्या है? इसे कितनी है दुनिया में ऐसा कर्म से दुख में, उनको ध्यान सिखाना है, ये परिहार है। ऐसा ही किसी को मैं मेंटल टेंशन दिया, इस जन्म में टेंशन आएगा। हर एक का अगर हम ना मालूम हुआ, देख सके, नहीं देख सके, क्षमा तो मांग सकते हैं ना। किस जन्म में मैं क्या किया हूँ, किस आत्मा को क्या किया हूँ, मैं भोग रहा हूँ। आइए मेरे साथ ध्यान करो, मुझे क्षमा करो, मेरा प्यार लो, उन्नत जन्म लो। ऐसा करने से कर्म कट जाएगा। सर, जैसे हमने अभी शारीरिक रोगों के बारे में बात किया, वैसे ही मानसिक रोग भी होता है। कुछ लोगों को बचपन से ही होता है और कुछ लोगों को जिंदगी में थोड़े टाइम के बाद होता है। तो क्या ये भी कर्म से ही इसका संबंध है? क्योंकि बचपन में तो उसने कोई काम ही नहीं किया होता, फिर भी वो इस मानसिक रोग के साथ क्यों पैदा होता है? वो बचपन में रहने दो, कभी भी रहने दो, डिसीजन ऑफ लाइफ में हमें ये कर्म कब से भोगना है, हमें सेलेक्ट करके धरती पे आते हैं। उस समय तक वो नहीं, हम ना दूर रहेगा। ये पूरा खुद हमारा चॉइस है। देखो तिरुमला में, तिरुपति में ये क्लास हुआ मेरा, एक मैडम डॉक्टर आ गई। वो मैडम बता रही मुझे एनर्जी नहीं, कभी भी सोता हूँ, मैं डिलीवरी के लिए आया हूँ, मैं के घर आया हूँ, मुझे ध्यान नहीं के लिए रखा सर, बहुत अच्छा ध्यान करता था मैं वो मैडम को बिठाया ध्यान में। नहीं, उनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है? सर मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरा पति भी डॉक्टर है, दोनों ध्यानी हैं, खुशी से, लेकिन प्रॉब्लम मेरा सांस है। देखो मैडम, आप पूरा सुना है सब्जेक्ट, भगवदगीता का ज्ञान, खुद अपना वास्तव का खुद आप ही कारण है। हमें जन्म लेने से पहले स्त्री जन्म लेना है, पुरुष जन्म लेना है, हमारे परिवार में कौन रहना है, हमने कौन खुशी देना है, दुख देना है, पूरा सिलेक्शन हमारा है। ये सब कुछ मालूम है, भूल गए मैडम। पिछले जन्म में आप सांस थे, आपका सांस बहू थी, है ना। सांस बहू को दुख दे तो कैसा मालूम होगा? अनुभव से मालूम है। आपने चुन के आपके सांस को सेलेक्ट करके लाए मैडम। ध्यान करो, बैठ गए ध्यान में 3 घंटे, बुद्ध भगवान का दर्शन। बुद्ध भगवान क्या सुना रहा है? क्षमा, प्यार। कोई भी कुछ भी करने दो, उसी पल भूल जाना है। भूल जाने का क्षमा करने का है, क्षमा करने का प्यार करना। दोनों बच्चों हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, उनका माता पिता भी करते हैं, 2 मिनट के बाद दोनों बच्चे मिल जाते हैं, माता पिता शत्रु बन जाते हैं। कारण क्या है? ये दोनों बच्चा भूल जाते हैं, इसी पल भूल जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों भगवान है, हमें भी भगवान बनना है।
यही बताया बुद्ध भगवान ने। 3 घंटे घर चले गए, फिर सुबह 5 बजे ध्यान में बैठ गए। 7 बजे तक बुद्ध भगवान का दर्शन, क्षमा, प्यार। कोई भी करने तो, कुछ भी करने तो क्षमा मांगना, भूल जाना, प्यार करना, क्षमा करना, आभार व्यक्त करना, आपका कर्म कट गया ना। उनको रियलाइजेशन हो गया। फोन किया सास को, रोती रोती, मेरा गलती हो गया, मैं आपको बहुत दुख दिया हूँ, बेटी जैसा प्यार देना था नहीं दिया है, मुझे माफ़ करो। मैं पाँव पकड़ के भी क्षमा मांगती हूँ। रियलाइजेशन हो गया सास, उन्होंने रोने का चालू किया, वो परिवार स्वर्ग बन गया। ये पूरा ज्ञान से रियलाइजेशन होता है। अज्ञान से कोई कुछ भी किया है हमें स्वीकार नहीं करते हैं। अब कर्म है, कर्म नहीं, कर्म है, कर्म नहीं, नहीं। कोई आपको अपमान किया, आपको ज्ञान है, मान मधुर, अपमान मधुर। अब मधुर से लेते हैं, मेरा कर्म कट गया, उनको आभार व्यक्त करती है। दुख नहीं, कर्म नहीं, ये ज्ञान नहीं तो मुझे क्यों अपमान किया है। जिंदगी भर नहीं बोलेगा, दुख से जीवन करेगा, उनको कर्म है। ये ज्ञान है, कर्म को कैसे सोचता है, ये लर्निंग है, शिक्षण है। मेरा आत्मा उन्नति के लिए, मैं अपमान को मधुर लूंगा नहीं लूंगा, मैं भगवान बनूंगा नहीं बनूंगा, है ना। एक अज्ञानी ऐसा नहीं लेगा, उनका कर्म बच गया, मेरे जन्म लेना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत वेरी सिंपल है मेरा। ज्ञानी को कर्म नहीं, दुख नहीं, अज्ञानी को कर्म है, दुख है। तो जो कर्म है हमारा, क्या वो सिर्फ हम तक ही सीमित है कि हमारे परिवार का कर्म भी हम लेते हैं, हमारे समाज का कर्म भी हम लेते हैं? किसी का कर्म कोई भी नहीं लेगा। एक बार परिवार पूरा मिलके ये कर्म किया तो पूरा परिवार भोगना पड़ता है। देखो, एक बस में दूसरा गांव का पैसेंजर्स है, वो बस ब्लास्ट हो गया। किसी को कारण है, ये कोई कारण संबंध नहीं। ये पूरा टीम पिछले जन्म में टेररिस्ट गैंग, सब मिलके ब्लास्ट किया है, सब मिलके ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट हुआ तो कैसा मालूम होना है ना, ब्लास्ट किया ना, वो दुख कैसा रहेगा। ऐसा कर्म सिद्धांत होता है, ग्रुप कर्म है वो। पूरा परिवार मिलके कुछ किया, पूरा परिवार मिलके भोगना पड़ता है। यही होता है कर्म सिद्धांत। अकेले किया, अकेले भोगना पड़ता है। पति पत्नी दोनों मिलके किया, दोनों मिलके भोगना पड़ता है। सर, जैसे आपने अभी बताया कि पिछले जन्मों का कर्म हम इस जन्म में भोगते हैं, तो ध्यान के माध्यम से जब हमें जागरूकता आती है, तो क्या ये संभव है कि इस जन्म में जो हमने कर्म करे हैं वो इसी जन्म में हम उनको सुधार सके? देखो, पिछले जन्म क्या किया मालूम हुआ, वो कर्म भोगना पड़ता है, मालूम हो गया। इस जन्म में मैं कैसा रहना है ना, कैसा कर्म करना है। कर्म का मतलब कुछ भी करो, वही कर्म है। कैसा कर्म करना है, खुशी से जीवन करने का, सबको खुशी देने का, प्राणियों को बचाने का। हमें पहले हमारा जीवन कैसा था, हर एक पिरामिड मास्टर का नेगेटिव सोच, नेगेटिव बात, दूसरों को दुख देने का, किसी को मदद नहीं करते हैं, है ना। अब हमारा कर्म बदल गया, मतलब सोच बदल गया, बात बदल गया, कर्म बदल गया। क्यों? हमें भगवान बन गया। हमने कहा है आगे कर्म, आगे जन्म कहाँ है? क्यों ये ज्ञान? पिछले क्या हुआ, ओके, अब कैसे रहना है। ध्यान से पहले इंसान का जीवन किया है, क्या नहीं करना सब कुछ किया है। अब भगवान बन गए ना, अब कैसा जीवन रहना आपका, भगवान जैसा जीवन करना है। इसीलिए ज्ञान केवल पिछले जन्मों का लिए नहीं, वो कर्म के लिए नहीं, अब कैसा जीवन करना है। इसीलिए ज्ञान चाहिए, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ध्यान, केवल स्वस्थ शांति के लिए नहीं। वो छोटे चॉकलेट्स है, किसी को
एक कर्म सिद्धांत बताओ, कोई भी नहीं आएगा ध्यान में। आपको स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगा, आपको क्या चाहिए वो होगा, आ जाएगा। बाद में मालूम हो जाता है ध्यान में, अरे मेरे पिछले जन्म में क्या किया, इसके लिए मेरा इतना दिन मैं अस्वस्थ था, अब मेरा जल गया कर्म, वो आगे और उन आत्मा उन्नति के लिए आगे बढ़ेगा। हर एक पिरामिड मास्टर ऐसे ही है ना रास्ते में। तो सर हमने बुरे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, उसके हिसाब से हमें फल मिलता है। तो ये जो फल है इसके पीछे का गणित क्या है? कितना फल हमें मिलेगा, ये कैसे पता चलता है? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखो, मैं बिजनेस छोड़ दिया, मेरा प्रॉपर्टी बेच दिया, मैं ऐसा घूम रहा हूँ, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, है ना? मुझे क्या मिल रहा है? दोस्ती मिल रहा है। आज आपका दोस्त मिल गया, इन दोनों का दोस्ती मिल गया। लाखों दोस्त को कमाए में, ध्यान से पहले 10 दोस्त नहीं थे, मुझे कोई पसंद नहीं आएगा। अब लाखों दोस्त को कमाया। कैसे कमाया? मेरा समय को उपयोग किया, एक ज्ञान देने के लिए, प्रचार करने के लिए। मैं खुशी हूँ, मेरा परिवार खुशी है, दूसरों को खुशी नहीं चाहिए। केवल अपने आप के जीवन करने वाला मानव है, सबके लिए जीवन करने वाला माधव है। ये मानव माधव बनना नहीं है। मानव माधव बन गया, जन्म आखिरी होता है। ये लोक छोड़ने के बाद उन्नत लोग पहुंचते हैं, है ना? दूसरों के लिए कुछ करना नहीं है, करना ही है डेफिनेटली, एक्सपेक्टेशन नहीं। हमें किसी को मदद किया, 100 लोग हमने मदद करते हैं। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। लास्ट ईयर करताल प्रोग्राम चले गया मैं, 11 दिन का प्रोग्राम होता है ना। शेखर हुबली एक पिरामिड मास्टर मेरे बाजू बैठ गए, 10 लोग मिल गए। शेखर, आपका अनुभव सुनाओ। सर, मैं श्वेत ज्ञान बालकृष्ण का मैं रिलेटिव हूँ, पूरा में नॉन वेजिटेरियंस, खाने का पीने का मजा करने का बहुत पैसे थे, रिच पर्सन से मैं। पहले मैं शाकाहारी बन गया, बालकृष्ण सर ध्यानी बन गए। बालकृष्ण सर से मैं ध्यान में आ गया। ध्यान में आने के बाद मेरा प्रॉपर्टी पूरा लॉस हो गया, जो में 5 रुपए ने, ऐसा मेरा हालत हो गया। बालकृष्ण ने क्या किया? बालकृष्ण सर हैदराबाद में मुझे एक नौकरी दिलाया, 6000 सैलरी एवरी मंथ। मैं घर से ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर आने के लिए सिटी बस को अगर मैं पैसे दिए तो मुझे खर्चा को कम होता है। मैं चल के जाते थे, चल के आते थे, लेकिन 10% ऑफ इनकम 600 रुपीज़ मैं हर एक महीना पिरामिड सोसाइटी को दे रहा था, अन्नदान के लिए, पिरामिड निर्माण के लिए, ऐसा यज्ञ के लिए। 10,000 सैलरी हो गया, मैं 1000 रुपये दिया, 20,000 हो गया, 2,000 दिया, लाख हो गया, 10,000 दिया। ऐसा कितना मेरा इनकम बढ़ गया, मैं उतना देने का चालू किया। अब मैं हुबली में, कर्नाटक में बड़ा रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हर एक साल बेंगलुरु पिरामिड वैली को मैं 6 लाख अन्नदान के लिए दे रहा हूँ। करताल प्रोग्राम को 2 लाख दे रहा हूँ, पीएमसी को लाख दे रहा हूँ। क्या हो रहा उनको? कितना दे रहा वो वापस, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। 6,000 सैलरी आ रहा था, खाने को भी कम हो गया, लेकिन 600 रुपीज दिया। इसका मतलब क्या है? देने का हृदय चाहिए, डेफिनेटली मिलेगा। मुझे फायदा नहीं है, पैसे नहीं मेरे पास, स्वास्थ्य है, शांति है, खुशी है, इतना दोस्तों को कमाया, कहीं भी जाओ कितना प्यार मिलता है मुझे। देखो वसंता मैडम के घर में मुझे कितना प्यार मिल रहा है। तो सर, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ध्यान करने से हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है, अगर हम आर्थिक स्थिति से सक्षम नहीं है। आर्थिक स्थिति से खुशी नहीं मिलेगा, ज्ञान से मिलता है। आर्थिक स्थिति से
खुशी मिलता है? राम भगवान वनवास चले गए 14 साल, पैसे से लेके गए, खुशी हुआ उनको, दुख हुआ? खुशी है। कैसे मिल गया? 14 साल ध्यान किया है, सीता माँ, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान बन गए, है ना? आर्थिक स्थिति से खुशी मिला नहीं। फिर पैसों का जरूरत है, नेसेसिटी है, उतना है। पैसों को प्यार करना है, पसंद करना है, जरूरी है, लेकिन पैसे बिना दुख होगा? मैं पूरा प्रॉपर्टी बेच दिया, मुझे दुख हो रहा है? खाने के लिए नहीं चल रहा है? मैं एक दिन एक घर में मेरा जीवन किए तो जिंदगी भर मैं जीवन कर सकता हूँ, उतना घर मिल गया मुझे दोस्तों का। कहाँ भी जाओ, अमेरिका को चले जाओ, मुझे दोस्त है। इतना दोस्ती कैसे मिल गया मुझे? प्रचार से। पैसे चाहिए? हाँ? खुशी के लिए? करोड़पति है, अस्वस्थ है, शांति नहीं, परिवार का प्यार नहीं, कुछ फायदा है करोड़ों से? नहीं, बेकार है। एक गरीब है, रोज खाना मिल रहा है, हाँ? स्वस्थ है, आराम से सो रहा है, परिवार का प्यार मिल गया, किसका है जीवन स्वर्ग? सर, एक और प्रश्न मेरे मन में जो ये है कि जब हम सेवा के बारे में बात करते हैं तो क्या उसका भी कोई संबंध है हमारे कर्मों के साथ? डेफिनेटली। सेवा ही समृद्धि है, सेवा ही खुशी है, हाँ? सेवा ही सब कुछ है। अपने आप को लिए जीवन करने वाला किसी को फायदा है? हाँ? किसी को फायदा है? सेवा करना ही है। अब किसी को मदद कर सकते हैं, श्रमदान करते करो, आर्थिक दान कर सकते करो, ज्ञान दान कर सकते करो, सेवा करना ही है। सेवा नहीं किए तो जन्म लेना ही पड़ता है। दान से धर्म, दान ही धर्म, धर्म ही पुण्य। सेवा बिना धर्म, दान बिना पुण्य कैसा मिलेगा? पुण्य के लिए सेवा करना ही है। इजी सेवा ज्ञान प्रचार, है ना? एक पैसा खर्चा नहीं, किसी को कुछ देने का नहीं, कुछ छोड़ने का नहीं, कहाँ भागने का नहीं। यहाँ बैठ के पीएमसी से पूरा दुनिया को हमें सेवा कर सकते हैं। अब है ना, अब दोनों पहुंच गए पूरा दुनिया में जी। हाँ जी, ये सेवा नहीं, सेवा ही है। पीएमसी से सेवा बहुत कर सकते हैं जी, है ना? पीएमसी हमारा परिवार का एक पार्ट है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट परिवार का पार्ट है पीएमसी। यस सर। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्म सिद्धांत को एक वाक्य में अगर समझना हो तो वो एक वाक्य क्या होगा? एक वाक्य में कर्म सिद्धांत नहीं बता सकते, बड़ा सब्जेक्ट है वो। देखो, हाथीवत एक कर्म, अब ध्यान करो, क्षमा मांगो, केवल 90% कर्म खत्म होता है, 10% भोगना ही है। एक्सीडेंट हुआ, आपका मरण हुआ, आपको पाँव टूट जाता है, हाँ हड्डी, मरण तो नहीं होता, ये 10%। अगर पाँव टूटना थोड़ी सी इंजरी हो जाएगी, 10% भोगना ही है। ध्यान करने से, क्षमा करने से, प्यार करने से 90% हमें कर्म मिट जाता है, 100% नहीं। जन्म जन्मों का कर्म कितना बिजनेस ज्यादा हुआ, टर्नओवर, फायदा 10%। कर्म भी ऐसा ही है ना, कितना जन्मों से आप कितना कर्म किया, वो 10% भोगना ही है। इसलिए ये ध्यान में अलग अलग रिजल्ट। अब 6 घंटे ध्यान किया, आपको ठीक नहीं हुआ, कितना चाहिए उतना नहीं हुआ। 1 घंटा ध्यान किया, उनको ठीक हो गया, कारण उनका कर्म का बैलेंस कम है, आपका हाथी उतना है, उनका इतना कर्म है। ये कर्म सिद्धांत एक लफ्ज में कितना है बड़ा सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं एक वाक्य में बताने का। जी सर, इम्पॉसिबल है। सर, आपने कर्म सिद्धांत को इतनी सरल भाषा में हम सबको बताया और इतने सारे प्रश्नों का इतना सिंपल आंसर दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।
आशा है आप सभी को कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा और ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगली कड़ी में हम अन्य कई विषयों पर और चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।